अरसल शीशे के ऊंचे बिल्डिंग के ग्लास कैबिन में बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफ्स और नंबर्स की भीड़ लगी थी। शेयर मार्केट के उठने गिरने ने उसके चेहरे पर भी उठने गिरने बना दिए थे। एक डील हुई थी, करोड़ों का मुनाफा। सारी ऑफिस टीम ने तालियां बजाई, लेकिन अरसल के दिल में खामोशी थी। उसने कॉफी का सिप लिया और शीशे के बाहर देखा। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं, गाड़ियों का रश, शॉपिंग मॉल्स, फ्लैशी होर्डिंग्स, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अंदर कहीं एक सूनापन था जो किसी लग्जरी कार या ब्रांड से भर नहीं रहा था। दूसरी तरफ महम मस्जिद के कोर्टयार्ड में तस्बीह लेकर बैठी थी। शाम का वक्त था, सूरज की नर्म रोशनी सफ़ेद मार्बल पर गिर रही थी। उसके सामने कुरान खुला था, लफ्ज़ों की रूह उसके अंदर उतर रही थी। हर आयत दिल को एक नया सुकून दे रही थी। महम के लिए दुनिया का मतलब बदल चुका था। वो भी कभी शॉपिंग पार्टीज और शो ऑफ में रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अब उसकी ज़िंदगी का मरकज़ अल्लाह के करीब आना था। अरसल और महम दो अलग रास्ते, दो अलग सोचने के तरीके। एक पैसे के लिए जीता था, दूसरी दुआओं के लिए। एक के पास सब कुछ था लेकिन दिल बेचैन। दूसरी के पास थोड़ा था लेकिन दिल इतना मुतमईन कि जैसे दुनिया की दौलत हासिल हो गई हो। उनके सफ़र का आगाज़ अभी दूर दूर से हो रहा था, मगर तकदीर उन दोनों को एक मोड़ पर लाने वाली थी, जहां उनके सवाल, उनकी सोच और उनके जज्बात टकराकर एक नई कहानी बनाएंगे। कराची का एक शाम था। समंदर के किनारे हवा तेज चल रही थी। अरसल अपनी लग्जरी कार से उतारकर बीच की तरफ चला आया। बिजनेस डील्स और मीटिंग्स का दिन लंबा था और उसने सोचा थोड़ा फ्रेश एयर ले ली जाए। उसने ब्रांडेड जैकेट पहनी हुई थी, मोबाइल हाथ में था और कॉल पर अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। उसकी आवाज में जज्बा कम और तकब्बुर ज्यादा था। लिसन, आई डोंट केयर अबाउट देयर एक्सक्यूजेस। प्रॉफिट मार्जिन्स डबल होने चाहिए, समझे? उसने कॉल कट किया और एक लम्हे के लिए गहरा सांस लिया, लेकिन दिल का बोझ उतर कर भी हल्का नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ महम अपनी फैमिली के साथ वहीं समंदर देखने आई थी। उसकी चादर हवा में हल्के हल्के उड़ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी डायरी थी जिसमें वो अपने ख्यालात लिखा करती थी, अल्लाह की रहमत, अपने जज्बात और दिन के वाक़यात। उसकी नज़र समंदर के लहरों पर थी, जैसे वो उनसे बातें कर रही हो। इतने में एक छोटा बच्चा समंदर के करीब खेलते खेलते फिसल गया। उसकी माँ चीख उठी, बच्चा पानी में गिर गया। लोग घबरा गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अरसल ने ये मंजर देखा। एक पल के लिए वो रुक गया, फिर अपना जैकेट उतारकर फौरन पानी की तरफ भागा। उसने बच्चे को पकड़ा और मुश्किल से बाहर खींच कर लाया। बच्चा रो रहा था। माँ ने उसे गले लगाया, दुआएं दी। सब लोग हैरान थे कि एक बिजनेसमैन जिसमें तकब्बुर था, उसने जान खतरे में डालकर एक अजनबी बच्चे की जान बचा ली। दूर से महम ये सब देख रही थी। उसकी डायरी के पन्ने हवा से हिल गए और उसने धीरे से लिखा, कभी कभी अल्लाह इंसान को ऐसे काम करवाता है जो उसके अपने दिल की गहराइयों तक बदल डालते हैं। उसने अरसल की तरफ देखा। दोनों की नज़र एक लम्हे के लिए मिली। एक अजनबी सी पहचान, एक छुपी हुई कहानी का इशारा। अरसल पलट कर चला गया बिना कुछ कहे, लेकिन उसके दिल में पहली दफ़ा एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। और महम के दिल में एक सवाल, क्या ये इंसान सिर्फ दुनिया का शौक रखता है या उसके अंदर एक बेचैन रूह भी है जो अल्लाह को ढूंढ रही है? 2 दिन बाद अरसल एक बुक कैफे में बैठा था। ये उसका आम रूटीन नहीं था। उसने सोचा था कि बस एक कैपुचिनो लेकर अपना लैपटॉप खोल लेगा, थोड़ा काम करेगा, लेकिन अंदर आते ही उसकी नजर पड़ी। एक लड़की कॉर्नर टेबल पर कुरान की तफसीर और एक डायरी के साथ मशगूल थी। वो थी महम। अरसल ने उसे पहचान लिया। समंदर वाला मंजर फौरन उसके जहन में आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अपनी कॉफी लेकर सामने वाली टेबल पर बैठ गया। महम ने हल्का सा सर उठाया और उसे देखकर डायरी बंद कर दी। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर महम ने हिम्मत करके कहा, उस दिन बीच पर जो आपने किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। आपने जान डाल दी उस बच्चे के लिए। अरसल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस रिफ्लेक्स था, वैसे भी इतना बड़ा काम नहीं था। महम ने उसे गौर से देखा और धीरे से बोला, जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। शायद आप समझते नहीं, लेकिन वो पल आपके लिए भी एक नई राह खोल सकता है। अरसल हैरान हुआ, राह? किस राह की बात कर रही हैं आप? महम ने डायरी का पन्ना खोला और लिखे हुए लफ्ज पढ़े, इंसान सिर्फ दुनिया का नहीं, उस रूह का भी मोहताज है जो अल्लाह से ताल्लुक चाहती है। अरसल ने उन अल्फाज को सुना और पहली दफा उसके चेहरे पर तकब्बुर के बजाय एक खामोश सोच उभरी। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी दुनिया नंबर्स और प्रॉफिट्स तक सिमट गई है।
आप जैसे लोग मुझे अजीब लगते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी में आपको सुकून कैसे मिलता है? माहम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो सुकून नंबर्स में नहीं, सजदों में मिलता है। अरसल चुप हो गया। उसने कॉफी का एक सिप लिया, लेकिन उस सिप का टेस्ट पहली दफा फीका लग रहा था। उसने डायरी की तरफ इशारा किया, क्या मैं इसमें लिखे कुछ और अल्फाज पढ़ सकता हूँ? माहम ने डायरी बंद करके उसकी तरफ बढ़ा दी। सिर्फ तभी अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं। अरसल ने डायरी अपने हाथ में ली और उसी वक्त दोनों के सफर की पहली दोस्ती, पहली गुफ्तगू शुरू हो गई, जो उन्हें एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाने वाली थी। कैफे की मुलाकात के बाद अरसल के दिन कुछ अजीब गुजरने लगे। मीटिंग्स थी, पार्टीज थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे, लेकिन उसके जहन में बार बार वही डायरी के लफ्ज घूमते, सुकून नंबर्स में नहीं, सजदों में मिलता है। एक रात वो अपने पेंट हाउस के शीशे के सामने खड़ा था। नीचे शहर के चांदनी रोशनियों का समंदर था, मगर उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा और धीरे से बोला, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? दूसरी तरफ माहम डायरी में लिख रही थी, इंसान सिर्फ तब बदलता है जब उसका दिल खुद तलाश करना शुरू करे, और मुझे लगता है कि अरसल के दिल में वो तलाश जाग गई है। अगली सुबह अरसल ने फिर उस कैफे का रुख किया। माहम पहले से वहां बैठी थी। उसने डायरी केबल पर रखी हुई थी और कुरान की तफसीर पढ़ी रही थी। अरसल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है ये कैफे आपका दूसरा घर है। माहम मुस्कुराई, यहाँ शोर कम है और सच सुनने के लिए खामोशी जरूरी होती है। अरसल ने डायरी की तरफ इशारा किया, कल रात में सो नहीं सका, क्या मैं आज के कुछ लफ्ज भी सुन सकता हूँ? माहम ने डायरी खोली और उसे एक जुमला पढ़कर सुनाया, अल्लाह उन लोगों के दिल को राह दे देता है जो सच्चे दिल से उसे ढूंढते हैं। अरसल ने गहरा सांस लिया, मुझे लगता है मेरा दिल भी अब ढूंढना शुरू कर रहा है, लेकिन मुझे डर है, अगर मैं अपनी दुनिया छोड़ दूं तो मैं क्या खो दूंगा? माहम ने शांत लहजे में जवाब दिया, जो तुम अल्लाह के लिए छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतरीन दे देता है। तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं होती, बस तुम्हारी दुनिया को रूह मिल जाती है। अरसल चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली दफा नमी थी। उसने डायरी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, शायद मुझे भी सजदों का सुकून चाहिए। और उस लम्हे में अरसल का सफ़र शुरू हो गया, एक ऐसा सफ़र जो उसे पैसे की दुनिया से रूह की रोशनी तक ले जाने वाला था। रात का वक्त था। अरसल अपने कमरे में अकेला था। टेबल पर विस्की का ग्लास पड़ा था, जो हमेशा उसके स्ट्रेस का इलाज होता था, लेकिन आज उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसकी सूरत महम के लफ्ज़ों से भरी हुई थी, जो तुम अल्लाह के लिए छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतरीन दे देता है। अरसल ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे अंदर से एक आवाज़ आ रही हो, अरसल वक्त आ गया है। उसने अपनी ब्रांडेड जैकेट उतारी, शूज़ एक तरफ रखे और धीरे से फर्श पर घुटने टेक दिए। वो सजदे में गया, पहला सजदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए था। आंखों से आंसू बहते गए, लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, सिर्फ रूह रो रही थी। उसने बस ये कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे राह दिखा दे। उस सजदे में अरसल ने वो सुकून महसूस किया जो ना कभी किसी डील में मिला था, ना किसी पार्टी में, जैसे अंदर के तूफान को समंदर ने अपने अंदर दफन कर लिया हो। दूसरी तरफ महम अपने कमरे में तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। सजदे में उसके लबों से दुआ निकली, या अल्लाह, अगर अरसल के दिल में सच में तेरी तलाश जाग गई है तो उसे अपनी रोशनी तक ज़रूर ले आना। उसे अंदाज़ा भी ना था कि उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में अरसल अपनी ज़िंदगी का पहला सजदा कर रहा था। उस रात दोनों के दिल एक ही रब की तरफ उठे हुए थे और तकदीर उनके सफ़र का अगला बाब लिखने लगी थी। 2 दिन बाद वही कैफे, महम अपने डायरी के साथ बैठी हुई थी। कुरान की तफसीर का एक सफ़ा सामने खुला था और उसकी तस्बीह उंगलियों में चल रही थी। तभी अरसल अंदर आया। आज वो अलग लग रहा था, न जैकेट का तकब्बुर, न आंखों का घमंड, बल्कि चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। महम ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम, आज आपकी मुस्कान कुछ मुख्तलिफ है। अरसल ने बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर की, फिर धीरे से बोला, कल रात मैंने सजदा किया। महम का दिल एक लम्हे को रुक गया और आंखों में नमी उभरी, मगर उसने बस चुपचाप सुना। क्या महसूस हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। अरसल ने गहरी सांस ली, जैसे मैं सालों से भटक रहा था और पहली दफा किसी ने मुझे असल घर का पता दे दिया हो। महम, मुझे लगा मैं टूट जाऊंगा, लेकिन सजदे ने मुझे जोड़ दिया।
महम की तस्बीह रुक गई। उसने डायरी खोली और कहा, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह आपके दिल को रोशनी दे। शायद ये उसी दुआ का जवाब है। अरसल की आंखों में एक अजीब सा जज्बा था। मुझे डर लगता है महम, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ अल्लाह का जिक्र करना मजाक समझा जाता है। अगर मैं अपनी राह बदल दूँ, सब कुछ खो दूंगा। महम ने उसकी तरफ देखा। उसके लफ्जों में सुकून था। अरसल, जब इंसान अल्लाह को पा लेता है ना, तो फिर खोकर भी सब जीत जाता है। अरसल चुप हो गया। उसने डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे ये रास्ता सिखाओगी? महम की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने बस इतना कहा, रास्ता मैं नहीं, कुरान सिखाएगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथी बन सकती हूँ। और उसी लम्हे में दोनों के दरमियान एक नई दौर बंध गई। मोहब्बत की नहीं, सिर्फ रूहानियत की भी नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की जो दोनों के दिलों को एक ही रब की तरफ ले जा रहा था। अरसल के ऑफिस में चंद दिन से एक ही गूंज चल रही थी। उसके फॉरेन क्लाइंट्स ने एक मल्टी बिलियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। शर्त बस ये थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करने होंगे और थोड़ा सा टैक्स फ्रॉड करना होगा। सब लोग कह रहे थे, सर ये तो गोल्डन चांस है, अगर ये डील हो गई तो आप पाकिस्तान के यंगेस्ट बिलियनियर बन जाएंगे। बोर्डरूम तालियों से गुनगुना रहा था, लेकिन अरसल का दिल बोझ से भर गया। कल रात का सजदा उसे याद आया। महम के लफ्ज उसके जहन में घूमे। जब इंसान अल्लाह को पा लेता है ना, तो फिर खोकर भी सब जीत जाता है। रात को घर आकर अरसल अपनी लाइब्रेरी में बैठ गया। एक तरफ डील के डॉक्यूमेंट्स रखे थे, दूसरी तरफ कुरान जो महम ने उसे गिफ्ट किया था। उसने दोनों को देखा। एक दुनिया थी, एक आखिरत। आंखों से आंसू निकले। या अल्लाह, मैं किस राह पर चलूं? इसी वक्त महम की कॉल आई। अरसल ने फोन उठाया। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। महम, मुझे लगता है मैं दोबारा गिर जाऊंगा। पैसा, पावर, ये सब मुझे खींच कर है। मैं कैसे बचूं? महम ने सुकून भरी आवाज़ में कहा, अरसल, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो उसके लिए दुनिया छोड़नी पड़ेगी। यकीन करो, उसके बदले में जो मिलेगा वो तुम्हारी सोचने से भी बड़ा होगा। अगली सुबह बोर्डरूम में सब उसका फैसला सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। अरसल कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने आया। सारी नजरें उस पर टिक गईं। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डाली, फिर पेन उठाया और फौरन उसे चीरकर टुकड़े कर दिए। मैं अपनी रूह को बेचकर पैसा नहीं कमा सकता। अगर तुम्हें डील चाहिए तो किसी और से कर लो। रूम में खामोशी छा गई। कुछ लोग शॉक्ड थे, कुछ नाराज, लेकिन अरसल के दिल में पहली दफा एक अजीब सी रोशनी सी बढ़ गई, जैसे उसने सब खोकर भी सब पा लिया हो। रात को उसने सजदा किया और रो कर कहा, या अल्लाह, आज मैंने तेरी राह चुन ली, अब तू ही मेरा सहारा है। और उस सजदे की रोशनी ने उसके दिल का अंधेरा मिटा दिया। महम मस्जिद के कोर्टयार्ड में बैठी थी। सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी सफेद मार्बल पर गिर रही थी। उसकी डायरी सामने खुली हुई थी। उसने लिखा, अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो अल्लाह इंसान को हर मोड़ पर संभाल लेता है। आज अरसल ने अपना पहला कदम उठाया और मेरा दिल सुकून से भर गया। उसी वक्त अरसल मस्जिद के अंदर आया। महम ने उसे देखकर तस्बीह बंद की। अरसल ने सलाम किया और कहा, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी डील ठुकरा दी। सब मुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिल गया है। महम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, यही तो असली जीत है अरसल। अरसल ने मुस्कुराकर कहा, महम, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का असल सफर अब शुरू हुआ है और मैं चाहता हूँ तुम इस सफर की हमसफर बनो। महम एक पल के लिए खामोश हो गई। उसने अपनी डायरी के पन्ने पलटे और कहा, अरसल, हमसफर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर तुम्हारा सफर अल्लाह की राह का है तो फिर मुझे तुम्हारा साथ देने से रोका कौन सकता है। अरसल की आंखों में चमक आ गई। तो तुम? महम ने मुस्कान के साथ कहा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, अगर हमारा रिश्ता उसके लिए मकबूल हुआ तो वो खुद हमारी मंजिलें आसान कर देगा। उस रात दोनों अपने अपने सजदों में थे। अरसल दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे महम का साथ नसीब फरमा ताकि मैं तेरी राह पर उसके साथ मजबूत कदम रख सकूं। और महम दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर अरसल का दिल सच में तेरी मोहब्बत से भर गया है तो उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दे। दोनों के दिल एक लब के सामने झुके हुए थे और तकदीर उनके लिए एक नई मंजिल लिखने लगी थी। अरसल ने अपनी जिंदगी का फैसला जो खुद लिया था, अब उसे अपने घर वालों के सामने रखना था।
उसने पहली मुलाकात में अपने पिताजी से सच दिल से बात की। उसकी आवाज में नरमी थी जो पहले कभी नहीं थी। अब्बा, अरसल ने कहा, मैं अपनी जिंदगी का रास्ता बदल चुका हूँ। मुझे माहम का साथ चाहिए, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की राह में मिलकर चलने के लिए। उसके पिताजी पहले हैरान थे। कंपनी, स्टेटस, लोगों की राय, सब कुछ उनके जहन में था। लेकिन अरसल की आंखों में जो सच्चाई थी उसे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल था। धीरे धीरे उनकी मुंह पर तसल्ली सी आई। वो समझ गए कि उनके बेटे के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी बिजनेस डील से मिलने वाला सुकून नहीं था। माहम ने भी अपने घर वालों से बात की। उसके वालिद ने उसकी जिम्मेदारियों और रिश्ते की अहमियत को समझा। माहम ने सच्चाई से बताया कि अरसल ने अपनी दुनिया को बदल दिया है और अब वो दूसरी तरफ से भी तैयार है। उसके वालिद को भी अरसल की नेक इखलास नजर आई। उसकी जिंदगी में तकर्रुब का असर क्लियर था। घर दोनों तरफ से इख्तियार के साथ तैयार हुआ। निकाह की तारीख और छोटी सी रस्म सब प्यार और शुक्र के माहौल में तय हुई। निकाह का दिन आया। मस्जिद की सजावट सिंपल और खामोश थी। चंद फूलों का इंतजाम, हल्की रोशनी और लोगों की चेहरे पर मुस्कुराहट। अरसल सीधा माहम के सामने खड़ा था, साफ सादे लिबास में। हाथों में कुरान का छोटा सा पैमाना था, एक निशानी कहते हुए कि अब उसकी जिंदगी का मरकज बदल चुका है। इमाम मस्जिद ने निकाह की फजीलत और जिम्मेदारियों पर अक़वाल बयान किए। माहम और अरसल ने एक दूसरे से रजामंदी दी, वो रजामंदी जो लफ्जों से ज्यादा दिल की रूह से थी। दोनों ने ईमान की बुनियाद पर एक नया बंधन कबूल किया। अरसल ने सुना, क्या तुम माहम को अपनी जिंदगी का हमसफर कबूल करते हो, खुशी और गम, आसानी और मुश्किल में, अल्लाह की रजा के लिए? उसने जिक्र अल्लाह के साथ जवाब दिया, कबूल करता हूँ। माहम ने भी अपनी आवाज में पुरज़्म जवाब दिया, कबूल करती हूँ। आंखों में नमी थी लेकिन मुस्कुराहट भी। रस्म निकाह के बाद घर वालों ने चाय और मिठाई का इंतजाम किया। लोग दुआएं कर रहे थे। हर दुआ में एक उम्मीद और एक ख्वाहिश थी कि दोनों का सफर सदा अल्लाह की रहमत से रोशन रहे। रात को जब सब मेहमान चले गए, अरसल और माहम अपने कमरे में बैठे। माहम ने डायरी निकाली, मगर इस दफा उसने सिर्फ एक छोटा सा नोट लिखा, आज हमने एक नई जिंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं। अब जिम्मेदारी ज्यादा है, प्यार भी, और सबसे बढ़कर अकाउंटेबिलिटी अल्लाह के सामने। अरसल ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, न सिर्फ एक दोस्ती का बल्कि एक ऐसे सफर का जिसमें हम दोनों एक दूसरे को अल्लाह के करीब ले जाएंगे। अगर मैं कभी कमजोर हूँ तो तुम मुझे संभालो और मैं भी तुम्हारा सहारा बनूंगा। माहम ने आंखों में रूहानी चमक के साथ जवाब दिया, ये वादा कबूल है। सुबह की नमाज के बाद दोनों ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को देखा। एक नई अमानत, एक नया अरमान। उनके चेहरों पर अब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक पुरुम्मीद मंजिल का इजहार था। जिंदगी अब एक नई रोशनी में शुरू हो रही थी। छोटे छोटे इम्तिहान, खुशियाँ और वो लम्हे जहाँ दोनों अपने ईमान को मजबूत करेंगे। और इस निकाह ने सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ा बल्कि उन दोनों को एक नई जिम्मेदारी और एक नई मंजिल भी दी, जो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं थी बल्कि आखिरत की तरफ भी राह दिखाने वाली थी। शादी के चंद हफ्तों तक दोनों की जिंदगी एक नए ख्वाब की तरह थी। सुबह की नमाजों में एक दूसरे का साथ, शाम की चाय पर हल्का सा कहकहा और रात को कुरान की तिलावत। हर दिन नई रोशनी लेकर आता, लेकिन असल जिंदगी सिर्फ मिठास का नाम नहीं होती। मून, पहला इम्तिहान, घर की एक्सपेक्टेशंस। अरसल के घर वाले जो हमेशा लग्जरीज और पार्टीज के आदी थे, अब माहम की सादगी से तंग होने लगे। उसकी प्लेन लिबास और दीन पर फोकस करना उन्हें बोरिंग लगता था। एक दिन अरसल की बहन ने तंज किया, माहम भाभी, आप तो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल मिसफिट हो। ना पार्टी, ना आउटिंग्स, ना मॉडर्न लाइफस्टाइल। अरसल को भी बंद कर दिया है आपने। माहम चुप रही। उसने सिर्फ मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ। जो चीज़ हलाल और पाक है वही मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अरसल ने उस वक्त अपनी बहन की बात इग्नोर कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ। मून, दूसरा इम्तिहान, बिजनेस में नुकसान। अरसल ने अपना बिजनेस हलाल तरीकों पर चलाना शुरू किया था। रिश्वत, फ्रॉड और शॉर्टकट सब छोड़ दिए थे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि क्लाइंट्स काफ़ी कम हो गए और प्रॉफिट गिर गया। एक रात अरसल ने माहम से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें वो सुकून और कंफर्ट नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बिजनेस में लॉसेस बढ़ रहे हैं। माहम ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया,
अरसल, सुकून पैसे से नहीं, अल्लाह के भरोसे से मिलता है। मैं तुम्हें दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों से खुश कर सकती हूँ, लेकिन आखिरत की बड़ी बरकत सिर्फ अल्लाह देगा। तुम बस हिम्मत ना छोड़ना। अरसल की आंखों में नमी आ गई। उसने सोचा, माहम सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि उसके लिए एक रूहानी रहनुमा है। मून, तीसरा इम्तिहान, सोसाइटी का दबाव। दोस्त और सोसाइटी अरसल को बार बार कहते, यार तुम पागल हो गए हो, इतना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, एक सिंपल सी लड़की ने तुम्हें बदल दिया। तुम अरसल अहमद हो, तुम्हें बड़ा बनना था, अब सिर्फ मस्जिद और हलाल बिजनेस तक सिमट हो गए हो। अरसल के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था, लेकिन हर दफा उसे माहम की तसल्ली याद आती। जहां तुम अल्लाह के लिए छोड़ते हो, वहां अल्लाह तुम्हें और बड़ा बनाता है। रात का सजदा। एक रात अरसल और माहम ने साथ सजदा किया। उन दोनों के आंसू सजदे की मिट्टी को भिगा रहे थे। अरसल ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरा सोसाइटी प्रेशर सब मुझे वीक कर रहे हैं। मुझे मजबूत कर ताकि मैं माहम का हक अदा कर सकूं और तेरा राजी हो जाऊं। माहम ने उसके लिए दुआ की, या अल्लाह, अरसल के दिल को और रोशन कर, उसकी जिंदगी को सिर्फ दुनिया के लोगों की नज़रों से नहीं, बल्कि तेरी रहमत से भर दे। उस रात दोनों का दिल और मजबूत हो गया। वो समझ गए कि जिंदगी का असल सफ़र सिर्फ मोहब्बत और खुशी का नहीं, बल्कि इम्तिहान और सब्र का भी है, और ये इम्तिहान ही उनके रिश्ते को और गहरा बना रहे थे। माहम सुबह की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रही थी। अरसल उसे दूर से देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा, यही वो रूह है जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला। शायद इसी की वजह से अल्लाह ने मुझे नए रास्ते दिखा दिए। नया मौका। अरसल की बिजनेस काफ़ी दिनों से लॉसेस में चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक फॉरेन इन्वेस्टर का कॉल आया। इन्वेस्टर ने कहा, मिस्टर अरसल, हम आपके अबाउट एक दोस्त से सुन चुके हैं। सब लोग कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट और हलाल बिजनेस करते हैं। हमें आपकी ऑनेस्टी पसंद आई। हम चाहते हैं आप हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें। अरसल ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है। इन्वेस्टर मुस्कुराया, कैपिटल हम देंगे, मैनेजमेंट आप करेंगे, लेकिन एक शर्त है, सब कुछ हलाल और ट्रांसपेरेंट होगा। अरसल ने सजदे में सर रखा और कहा, या अल्लाह, ये तेरी तरफ से निशानी है, मैं इस अमानत को निभाने की कोशिश करूंगा। माहम की दुआ का असर। जब अरसल ने माहम को ये खबर दी, उसकी आंखों से आंसू बह गए। अरसल, देखा, अल्लाह कभी अपने बंदे का सब्र जाया नहीं करता। आज तुम्हें तुम्हारी नीयत का फल मिल गया। माहम ने उस रात डायरी में लिखा, ईमान के सफ़र में सब्र सबसे बड़ी चाबी है। जिसने सब्र सीख लिया, उसने सब जीत लिया। घर वालों का दिल पिघलना। जब अरसल के घर वालों ने देखा कि उसका हलाल बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग उसकी ऑनेस्टी की तारीफ करते हैं, तो उनके चेहरे पर भी फख्र आने लगा। जो बहन पहले माहम की सादगी का मजाक बनाती थी, अब उसे देखकर कहती, भाभी, आपके बराकत वाकई अलग हैं। अरसल भाई आज पहले से ज्यादा खुश लगते हैं। माहम सिर्फ मुस्कुराती और दिल में शुक्र अदा करती। प्यार का एक नया रंग। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। माहम ने हल्का सा पूछा, अरसल, अगर तुमने उस वक्त वो बड़ी डील एक्सेप्ट कर ली होती तो शायद तुम आज बिलियनियर होते। कभी अफसोस होता है? अरसल ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, उस वक्त मैं शायद बिलियनियर होता, लेकिन आज मैं तुम्हें, अपना सुकून और अल्लाह का कुर्ब खो देता। माहम, ये सब कुछ दुनिया की दौलत से बहुत बड़ा है। माहम के चेहरे पर आंसू और मुस्कान साथ साथ आए। एक नई मंजिल। जॉइंट वेंचर के लॉन्च दिन इन्वेस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने अरसल अहमद को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस इंसान ने साबित किया कि हलाल बिजनेस सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि ज़्यादा सस्टेनेबल है। ऑनेस्टी इज़ द फ्यूचर। लोग तालियां बजाने लगे। अरसल की आंखों में सिर्फ माहम थी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी दुआ और उसकी रूहानियत। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करने के लिए शुक्रिया। ये सफ़र अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि माहम और मेरी रूह का है, तेरी राह में। शाम का वक्त था। माहम किचन में रोटी बेल रही थी जब अचानक उसके हाथ से बेलन गिर गया। उसने झुककर उठाया, लेकिन चक्कर आने लगे। अरसल ने फौरन दौड़कर उसे संभाला। माहम, तुम ठीक हो? माहम ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस हल्का सा चक्कर है, शायद थकान होगी। अरसल ने उसे ज्यादा स्ट्रेस ना लेने दिया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठ गई। डॉक्टर की रिपोर्ट। अगले दिन चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा,
महम की सेहत थोड़ी वीक हो गई है, उसे पूरा रेस्ट और डाइट चाहिए। अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो कंडीशन बिगड़ सकती है। अरसल का दिल डूब गया। उसने महम को देखा जो हमेशा सब्र और मुस्कान का सिंबल थी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर कोई इम्तिहान लेना है तो मुझसे ले, महम को कमजोर मत करना। अरसल का बदलना। अरसल ने अपना सारा रूटीन चेंज कर दिया। ऑफिस का काम कम कर दिया, महम के लिए खुद खाना बनाया, उसे कुरान की तिलावत सुनाया और उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा। एक रात महम ने हल्का सा रोकर कहा, अरसल, मुझे लगता है मैं तुम्हारा बोझ बन गई हूँ। तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। अरसल ने उसके आंसू पोंछकर कहा, महम, तुम बोझ नहीं, तुम रहमत हो। अगर तुम कमजोर हो जाओगी तो मैं किस तरह मजबूत रह पाऊंगा। तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। तुम्हारी सेहत मेरी इबादत है। घर वालों की आजमाइश। जब अरसल ने बिजनेस और सोशल गैदरिंग्स छोड़कर महम की खिदमत को पहली प्रायोरिटी बनाया तो घर वालों ने नया शोर मचा दिया। एक औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, करियर का क्या होगा, नाम का क्या होगा। अरसल चुप रहा, लेकिन महम रात को उसे संभालती। अरसल, उनकी बातों से दिल छोटा ना करो। तुम्हारा असल मकाम अल्लाह के नज़दीक है, न लोगों के नज़दीक। अरसल ने सिर्फ इतना कहा, महम, तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। तुम्हारी सेहत मेरी दुनिया और आखिरत दोनों है। अल्लाह की रहमत। चंद महीने के इलाज और केयर के बाद महम की हेल्थ बेहतरीन होने लगी। डॉक्टर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब महम बिल्कुल ठीक है, अब आप टेंशन फ्री हो जाएं। अरसल ने सजदा किया और रोकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सबसे बड़ी दुआ कबूल कर ली। महम ने डायरी में लिखा, मर्द की असली ताकत पैसा या शोहरत नहीं, उसका सब्र और मोहब्बत होता है। अरसल ने मेरा इम्तिहान अपना बना लिया और आज मैं अल्लाह का शुक्र करते हुए उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम समझती हूँ। रात को दोनों टेरेस पर बैठे थे, हवा में सुकून था। अरसल ने महम का हाथ पकड़कर कहा, महम, लगता है हमारा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, एक इबादत का है। महम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरसल, अब मैं चाहती हूँ हम अपना सुकून दूसरों तक बांटें। जहाँ लोग अंधेरे में हैं वहाँ रोशनी लेकर जाएं। और दोनों का सफ़र एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने लगा, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। माहम की सेहत ठीक होने के बाद दोनों ने फैसला किया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीनी है। एक शाम छत पर बैठे माहम ने डायरी बंद करके कहा, अरसल, अल्लाह ने हमें सुकून दिया, इम्तिहान में सब्र दिया और बरकत दी। क्या तुम नहीं सोचते कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये रोशनी दूसरों तक लेकर जाएं? अरसल ने सर हिलाया, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जो लोग दुनिया के धोखों में फंसे हैं उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो सच, हलाल और अल्लाह का कुर्ब सीख सके। फाउंडेशन का आगाज। कुछ हफ्तों में उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट की, नाम रखा रोशनी। ये फाउंडेशन उन लोगों के लिए थी जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, यतीम बच्चे जो मोहब्बत से महरूम हैं और वो जवान जो मटीरियल लाइफ में खो गए हैं। माहम तालीम और तरबियत सेक्शन देखती जहां कुरान और अखलाकियात के दर्स होते। अरसल बिजनेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता ताकि सब कुछ हलाल और ट्रांसपेरेंट चले। पहला दिन। फाउंडेशन के पहले दिन कुछ यतीम बच्चे आए। उनके फटे हुए कपड़े, मासूम चेहरे और भूखी आंखों ने माहम का दिल तोड़ दिया। उसने उनको गले लगाया और कहा, तुम अल्लाह के महबूब हो, आज से तुम अकेले नहीं हो। अरसल दूर से ये मंजर देखकर सोचता रहा, माहम की रूहानियत ने मेरी जिंदगी बदली, शायद अब हम मिलकर और जिंदगियां बदल सके। सोसाइटी का रिएक्शन। पहले लोग इस फाउंडेशन को एक एक्सपेरिमेंट समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि माहम और अरसल सिर्फ नाम के लिए नहीं, सच में अल्लाह की राह में काम कर रही हैं। जिन लोगों ने पहले उनका मजाक बनाया था, वो ही अब डोनेशंस और सपोर्ट लेकर उनके पास आने लगे। एक दोस्त ने अरसल से कहा, यार तुम सच कह रहे थे, दुनिया के शॉर्टकट्स टेम्पररी हैं, लेकिन हलाल और सच्चाई का सफर सबसे लंबा और बढ़कर है। माहम की दुआ। एक रात माहम सजदे में रोती रही। उसने दुआ की कि या अल्लाह, तू हमेशा अपने रास्ते पर कायम रखना, ना हमारी नीयत बिगड़े, ना हमारा अमल रिया का शिकार हो, हम सिर्फ तेरे लिए काम करें। अरसल उसे देखकर समझ गया कि माहम के आंसू इस मिशन की असली रूह है। नई मंजिल का इशारा। फाउंडेशन के चंद महीने बाद एक बुजुर्ग आलिम उनसे मिलने आए और कहा, बेटा, जो काम तुम कर रहे हो उसे अल्लाह बरकत देगा, लेकिन याद रखो, असली इम्तिहान अभी बाकी है। जब तुम्हारा काम बढ़ेगा, तुम्हारे दुश्मन भी बढ़ेंगे। उस वक्त अपने दिल को मजबूत रखना।
अरसल और माहम एक दूसरे की तरफ देखे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी थी और जज्बा भी। उनके दिल में एक ही आवाज़ थी, जो भी इम्तिहान आएगा हम मिलकर अल्लाह की राह में खड़े रहेंगे। रोशनी फाउंडेशन धीरे धीरे मशहूर हो रही थी। हर दिन नए लोग वॉलंटियर बनते, नए बच्चे तालीम लेने आते और डोनेशंस बढ़ने लगे। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ साए भी उभरते हैं। मुखालिफ लोग। एक दिन अरसल के पास एक पुराना बिजनेस राइवल आया, मिस्टर खालिद। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरसल, तुमने बिजनेस लाइन छोड़कर ये चैरिटी ड्रामा स्टार्ट कर लिया है, लेकिन याद रखो, इस शहर में जहाँ पैसा और पावर चलता है वहाँ तुम्हारी सच्चाई बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। अरसल ने सुकून से जवाब दिया, मैं पावर के लिए नहीं, अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो वक्त साबित कर देगा। खालिद ने आंखें टेढ़ी करके कहा, वक्त तो साबित करेगा, लेकिन तुम्हें महसूस बहुत जल्द होगा। मीडिया का इल्जाम। कुछ हफ्तों बाद मीडिया में एक फेक न्यूज़ चली, रोशनी फाउंडेशन का पैसा मिसयूज किया जा रहा है, माहम और अरसल के नाम पर फ्रॉड चल रहा है। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, डोनेशंस रुक गईं, वॉलंटियर्स डाउट में आ गए। अरसल का चेहरा उदास था, लेकिन माहम ने उसे तसल्ली दी, अरसल, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। अगर हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो वो खुद हमें पाक साबित करेगा। घर वालों का दबाव। अरसल के घर वालों ने कहा, देखा, हमने कहा था ये सोशल वर्क सिर्फ बदनामी लाएगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरसल ने चुप कर लिया, लेकिन रात को उसने सजदे में दुआ की, या अल्लाह, लोगों के इल्जामों से बचाना, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हकीकत सामने आना। अल्लाह का करम हुआ, फाउंडेशन के अकाउंट्स की ऑडिट हुई और सब कुछ ट्रांसपेरेंट निकला। जो इल्जाम लगाए गए थे वो सब झूठे साबित हुए। मीडिया ने माफी मांगी और लोग दोबारा सपोर्ट देने लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरसल ने कहा, हम पर इल्जाम लगाए गए, लेकिन अल्लाह ने हमें साबित कदम रखा। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जो रास्ता अल्लाह का होता है वो सिर्फ मजबूत दिलों के लिए होता है। लोगों ने तालियां बजाईं और माहम की आंखों में शुक्र के आंसू चमक उठे। माहम का जज्बा। उस रात माहम ने डायरी में लिखा, जब साए बढ़ते हैं तो समझ लो रोशनी तेज हुई है। अल्लाह का बंदा जब उसके रास्ते पर चलने लगता है तो दुश्मन भी उसका इम्तिहान बनते हैं, लेकिन असली जीत वो है जो दिल के अंदर हो। अरसल ने डायरी बंद करके उसका हाथ थामा और कहा, माहम, तुम मेरी सबसे बड़ी रोशनी हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी अंधेरे से नहीं डरता। इल्जाम और मुखालफत के तूफान के बाद भी रोशनी फाउंडेशन और मजबूत हो गई। अब लोग कहते थे, अरसल और माहम सिर्फ नाम के नहीं, असल में अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं। स्कूल का ख्वाब। माहम ने एक रात डायरी में लिखा, इल्म से ज्यादा बढ़कर और कोई सदका नहीं। अगर हम एक ऐसा मदरसा या स्कूल बनाएं जहां दीन और दुनिया दोनों सिखाई जाए तो शायद लोगों के दिल और जिंदगी दोनों रोशन हो जाए। उसने ये बात अरसल को बताई। अरसल ने गहरी सोच में कहा, माहम, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब नहीं, ये मेरा भी ख्वाब था। चलो इसे मिलकर हकीकत बनाते हैं। तामीर की शुरुआत। फाउंडेशन के वॉलंटियर्स, डोनर्स और कुछ दीनी आलिम मिलकर काम करने लगे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई पेंट कर रहा था, कोई बच्चों के लिए फर्नीचर ला रहा था। माहम और अरसल भी रोज साइट पर खुद जाकर मदद करते। जब पहली इमारत खड़ी हुई, उसके दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया गया, दार उल रोशनी, इल्म और ईमान का घर। पहला दिन। स्कूल का पहला दिन था। दर्जन से ज्यादा यतीम बच्चे, कुछ गरीब घरानों के बच्चे और कुछ वो जवान जो भटक रहे थे, सबको एडमिशन दिया गया। माहम ने उन्हें समझाया, यहाँ तुम्हें कुरान भी सीखना है और दुनिया के स्किल्स भी। यहाँ तुम्हारी रूह भी रोशन होगी और तुम्हारी जिंदगी भी। अरसल ने उनके वालिदैन और गार्जियन से कहा, ये जगह सिर्फ तालीम का मरकज नहीं, ये ईमान और इंसानियत का मरकज है। सोसाइटी का असर। चंद महीने में दारुल रोशनी एक मिसाल बन गया। लोग कहते, यहाँ के बच्चे सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अखलाक और इंसानियत भी सीख रहे हैं। एक लोकल जर्नलिस्ट ने लिखा, जहाँ करप्शन और ग्रीड आम है, वहाँ अरसल और माहम ने साबित किया कि सच और खिदमत से भी एक नई दुनिया बनाई जा सकती है। माहम की दुआ। उस रात माहम सजदे में रोती रही, या अल्लाह, ये मदरसा हमेशा तेरी रहमत में रहे। जहाँ से जो बच्चा निकले वो सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि तेरा बंदा बनकर निकले। अरसल ने उसे संभालते हुए कहा, माहम, तुम्हारी रूहानियत इस मिशन का असल चिराग है।
तुम्हारी दुआओं से ये इमारत मजबूत है। और यूं एक स्कूल जो एक ख्वाब था, हकीकत बनकर उम्मीद का चिराग जलाने लगा। अब लोग कहते, जहां अरसल और माहम है, वहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। दारुल रोशनी स्कूल अब शहर में एक रोशनी की मिसाल बन चुका था। हर दिन नए बच्चे आते, नए ख्वाब बनते। लेकिन जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे वाकयात होते हैं जो दिल हिला देते हैं। छोटा सा स्टूडेंट हमजा। उन दिनों एक छोटा यतीम बच्चा स्कूल आया। नाम था हमजा। बारीक सी जिस्मत, बिखरे हुए बाल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। माहम उसे देखकर फौरन उसके पास गई। हमजा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने मासूमियत से कहा, मैं 7 साल का हूँ। अम्मी गुजर गई हैं। अब्बू मजदूर थे, लेकिन एक्सीडेंट में चल बसे। अब मैं सिर्फ अल्लाह का हूँ। माहम के आंसू बह निकले। उसने हमजा को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, अब तुम सिर्फ अल्लाह के नहीं, हमारे भी हो। हमजा का जज्बा। हमजा बहुत तेज था। दिन रात कुरान की आयतें याद करता। स्कूल के सब्जेक्ट्स में भी सबसे आगे। हर वक्त मुस्कान और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन उसने अरसल से कहा, अंकल, मैं बड़ा होके आपकी तरह फाउंडेशन बनाऊंगा ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। अरसल के दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। उसने सोचा, यही तो असल मिशन है। ये बच्चे कल की रोशनी बनेंगे। मगर अचानक खबर। मगर एक शाम सब कुछ बदल गया। हमजा स्कूल से वापस जा रहा था जब एक स्पीडिंग गाड़ी ने उसे जख्मी कर दिया। लोग फौरन अस्पताल ले गए। अरसल और माहम भागकर वहां पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, हमजा का केस क्रिटिकल है, दुआ करें। माहम ने रोकर कहा, या अल्लाह, ये मासूम तेरा महबूद है, इसे बचा ले। अस्पताल के बेड पर हमजा मुस्कुराया। उसने माहम का हाथ पकड़कर कहा, बाजी, अगर मैं ठीक हो गया तो आप मुझे और कुरान सिखाएंगी ना? माहम ने आंसू रोककर कहा, हाँ बेटा, तुम सब कुछ सीखोगे, तुम रोशनी बनोगे। हमजा ने हल्का से कहा, और अगर मैं अल्लाह के पास चला गया तो वहां भी रोशनी बन जाऊंगा ना? माहम ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ तस्लीम थी। अल्लाह का फैसला। सुबह तक हमजा अपने रब के पास चला गया। रूम में एक खामोशी थी, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। माहम बेहोशी में गिर गई और अरसल ने उसे संभालते हुए कहा, माहम, देखो, हमजा सच में रोशनी बन गया। उसने हमें सब्र और ईमान का सबसे बड़ा सबक देकर चला गया। मिशन की नई शक्ल। जनाजे के बाद माहम ने डायरी में लिखा, आज मेरी रूह का एक हिस्सा टूट गया है, लेकिन हमजा ने मुझे सिखा दिया कि रोशनी का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मरकर भी अल्लाह के लिए मुस्कुराना है। अब मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो यहाँ आए, उसे हमजा की तरह कुरान और ईमान की रोशनी मिले। अरसल ने उस डायरी के पन्ने बंद किए और कहा, माहम, हमजा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो हमारा टीचर था। उसने हमें सिखा दिया कि असली फाउंडेशन इंसानों के दिल में बनानी होती है। और यूं हमजा का छोटा सा जहां रोशनी का सबसे बड़ा चिराग बन गया। हमजा के गुजर जाने के बाद दारुल रोशनी का माहौल चंद दिन तक उदास रहा। बच्चे चुप हो गए, वॉलंटियर्स के चेहरों पर भी बोझ था, लेकिन माहम रोज उन्हें तसल्ली देती। हमजा चला गया है, लेकिन उसका ख्वाब यहाँ जिंदा है। हमें उसके लिए और मजबूत बनना होगा। नया इरादा। एक रात अरसल ने माहम से कहा, माहम, मैं सोच रहा था सिर्फ स्कूल काफी नहीं है। हमजा जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास घर भी नहीं। क्या हम एक ऑर्फनेज बनाएं, जहां यतीम बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा बनकर पले? माहम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरसल, ये तो मेरी भी दुआ थी। अल्लाह का शुक्र है तुमने ये सोचा। इस ऑर्फनेज का नाम बैतुल रोशनी होगा, जहां हर बच्चा अपना घर पाए। तामीर का आगाज। डोनर्स ने पहले ही हमजा के लिए सपोर्ट भेजना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे, हमजा की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। एक जमीन फाउंडेशन के नाम दान हुई। वहां नई इमारत की बुनियाद रखी गई। माहम ने पहले पत्थर रखते वक्त दुआ की, या अल्लाह, ये इमारत उन सब के लिए रोशनी बन जाए जो अंधेरों में भटक रहे हैं। अरसल ने कहा, हमजा का सपना आज सच में पूरा हो रहा है। इनॉग्रेशन का दिन। कुछ महीने बाद ऑर्फनेज तैयार था। रंगीन दीवारें, लाइब्रेरी, खेलने के लिए जगह और एक छोटी सी मस्जिद। ओपनिंग सेरेमनी में माहम ने कहा, हमजा ने हमें सिखाया कि एक बच्चा भी रोशनी का चिराग बन सकता है। बैतुल रोशनी उसके नाम का सदका जारिया है। अरसल ने सबको देखकर कहा,
ये जगह उन सब के लिए है जिनके पास घर नहीं। यहाँ उन्हें सिर्फ तालीम नहीं, मोहब्बत भी मिलेगी, क्योंकि यतीम का दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। लोगों की आंखें नम हो गईं। उस रात माहम ने लिखा, अल्लाह ने हमजा की मासूमियत से एक मिशन जिंदा कर दिया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि असली जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। अब माहम और अरसल सिर्फ एक दूसरे के हमसफर नहीं, बल्कि एक मिशन के रहनुमा हैं। और यूं रोशनी एक स्कूल से बढ़कर ऑर्फनेज और तालीमी मरकज बन गया। शहर के लोग कहते थे, जहां अरसल और माहम है वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। बैतुल रोशनी और स्कूल की खबर धीरे धीरे शहर से बाहर निकलकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई जहां यतीम बच्चे कुरान पढ़ते और मॉडर्न सब्जेक्ट सीखते हुए दिखाए गए। लोग लिखते, ये मॉडल अगर पूरे मुल्क में फैल जाए तो अंधेरे खत्म हो जाएंगे। इंटरनेशनल तवज्जो। एक दिन अरसल को एक ईमेल मिली। सब्जेक्ट लाइन थी, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नॉमिनेशन, रोशनी फाउंडेशन। अरसल ने हैरानी से महम को दिखाया। महम की आंखों में शुक्र भर आया। सुभान अल्लाह, अरसल, ये अल्लाह का करम है। हमारा काम अब सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है। उन्हें लंदन में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया जहां दुनिया के ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को अवार्ड दिया जाता था। सफर बैरून मुल्क। लंदन का सफर दोनों के लिए पहला था। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब रोशनी फाउंडेशन पाकिस्तान का नाम अनाउंस हुआ, सबने तालियां बजाईं। अरसल स्टेज पर गया और कहा, मैं ये अवार्ड अपने लिए नहीं बल्कि उन मासूम चेहरों के लिए एक्सेप्ट करता हूं जो अपने सपनों में रोशनी देखते हैं। हम सिर्फ एक जरिया हैं, असल मिशन अल्लाह का है। महम की आंखों से आंसू बह गए। उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस रोशनी को और दूर तक फैला दे। मगर जहां शोहरत आती है वहां इम्तिहान भी बढ़ता है। कुछ लोग कहने लगे, रोशनी फाउंडेशन को फॉरेन फंडिंग मिल रही है, जरूर कुछ शेडी है। गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट्स की तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ ऑफिशियल्स ने तो ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की कि 10% हमें दो वरना पेपर वर्क में मसला बना देंगे। अरसल ने गुस्से में कहा, हम हर पैसा अल्लाह की राह में यूज करते हैं, जो चाहिए कर लो, मैं करप्शन में हिस्सा नहीं बनूंगा। महम ने उसे तसल्ली दी, अरसल, यही असली इम्तिहान है। अल्लाह देख रहा है और वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वापस आकर दोनों ने मस्जिद में सजदा किया। अरसल ने कहा, महम, मुझे डर लगता है कि कहीं लोगों की निगाहें हमें असल रास्ते से भटका ना दें। महम ने नरमी से जवाब दिया, अरसल, अगर हम अपनी नीयत साफ रखेंगे तो दुनिया की हर निगाह हमारी मददगार बनेगी। असली रोशनी दिल के अंदर होती है और दिल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और यूं शोहरत और इम्तिहान दोनों के दरमियान रोशनी फाउंडेशन का सफर एक नए दौर में दाखिल हो गया। रोशनी की रोशनी जितनी दूर फैली उतने ही अंधेरों से टकराई। जो लोग इस मॉडल से खफा थे, कुछ करप्ट माफियाज, कुछ पॉलिटिकल लोग और उन लोगों के नेटवर्क जिन्हें असली हकीकत पसंद नहीं थी, अब एक साजिश घड़ रहे थे। साजिश का आगाज। एक रात अरसल के ऑफिस के बाहर कुछ अजीब वाकया हुआ। फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और डोनेशन रिकॉर्ड्स लीक हो गए। मीडिया ने फिर सेंसेशनल हेडलाइंस छपा दी, रोशनी फंड मिसयूज एलिगेशंस। इस बार इल्जामात सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं थे, बल्कि कुछ पावरफुल लोगों ने उनके खिलाफ लॉबी भी शुरू कर दी। मिस्टर खालिद, जो पहले से उनका राइवल था, अब खामोश नहीं रहा। उसने अपने लोगों को कहा, इस फाउंडेशन को तोड़ दो, अगर वो पकड़ लिए गए तो हमारी राह आसान हो जाएगी। धमकियां और प्रेशर। आने वाले दिनों में अनोनिमस कॉल्स, थ्रेट्स और हत्ता के वॉलंटियर्स के घरों पर प्रेशर स्टार्ट हुआ। कुछ डोनर्स ने अपनी सपोर्ट रोक दी और कुछ वॉलंटियर्स खौफ के सबब छुप गए। एक रात अरसल के ऊपर भी कोई अग्रेसिव मैसेज आया, रुका जाओ वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। अरसल का दिल बोझ से भर गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी जो पहले थी। उसने महम से कहा, ये सब देखकर लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। महम ने हाथ पकड़कर कहा, हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और हमारे पास वो लोग हैं जो सच्चाई देख चुके हैं। साजिश और सैक्रिफाइस। जब प्रेशर बढ़ गया तो उनके सबसे नज़दीक लोगों में भी कुछ डर पैदा हुआ। अरसल के एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने उनका साथ छोड़ दिया डर के मारे। ये अरसल के लिए सबसे बड़ा झटका था, ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि दिल का।
लेकिन एक वॉलंटियर जो पहले एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था, उसने अपना घर बेचकर फाउंडेशन के अकाउंट्स क्लियर करने में मदद की ताकि ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट जल्दी से हो सके। उसकी ये कुर्बानी देखकर अरसल का दिल फट गया। उसने सोचा, हमारी मिशन में लोग अपना सब कुछ लगा रहे हैं। लीगल और मॉरल जंग। साजिश करने वालों ने लीगल रूट पकड़ा। फेक कंप्लेंट्स, फैब्रिकेटेड विटनेसेस, कोर्ट में केस चला और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार हो गई। कुछ रातों तक माहम सो नहीं पाई। उसकी दुआएं और अरसल के पेशेंस के बावजूद हर रोज नया चैलेंज था। लेकिन इस दौर में एक नई चीज उभरी, कम्युनिटी का सपोर्ट। जो लोग सच में अफेक्टेड हुए थे, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, छोटे डोनर्स, उन्होंने खुद कोर्ट में जाकर अपनी शहादत दी। एक जर्नलिस्ट ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके असली कहानी सामने ला दी। जो वीडियो वायरल हुआ, उसने सच्चाई सबके सामने रखी। दिल का इम्तिहान। सबसे बड़ा इम्तिहान जब आया जब उन्हें एक रिश्वत का ऑफर हुआ कि अगर तुम 10% दे दो, हम केस हटा देंगे और सब स्मूथ हो जाएगा। अरसल के सामने दुनिया की पुरानी ल्योर वापस आई, पैसा, राहत, रेपुटेशन की गारंटी। उसने सोचा, अगर मैं मान जाऊं तो फाउंडेशन बच जाएगी, लोगों का दुख कम हो जाएगा। लेकिन एक रात सजदे में जाकर उसने पूछा, या अल्लाह, क्या मैं अपनी नीयत बेचकर अपना मिशन बचाऊं? दिल में वो आवाज स्पष्ट थी, नहीं। अरसल ने रिश्वत मना कर दी। उसके साथ जो नुकसान आया, उसे झेलना उसकी चॉइस थी, क्योंकि उसने अपनी रूह बेचने से इनकार कर दिया था। और आखिरी जंग और जीत। कोर्ट में सख्त प्रूफ, वॉलंटियर्स की शहादत और जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने हकीकत सामने ला दी। साजिश करने वाले लोग एक्सपोज हुए। मिस्टर खालिद की कंपनी पर भी लीगल एक्शन चला। मीडिया ने इस बार इनकी असली कहानी दिखाई कि कैसे एक छोटी सी फाउंडेशन ने बच्चों के लिए सीख और घर बनाया। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब सब कुछ क्लियर हुआ तो अरसल की आंखों में मुकम्मल तसल्ली आई। वो जानता था कि जीत सिर्फ लीगल नहीं बल्कि रूहानी भी थी। नुकसान और नया ईमान। इस जंग में उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। कुछ फंड्स लॉस्ट हुए, कुछ सपोर्टर्स छोड़ गए, लेकिन उनको एक और चीज मिली, कुर्बानी की रूह, कम्युनिटी का भरोसा और अपनी नीयत की साफ सफाई। अरसल और माहम ने जान लिया कि असली इम्तिहान उस दिन से ज्यादा मुश्किल था जब उनके पास सब कुछ था। अब जब उनके पास कम था मगर नीयत मजबूत थी। माहम ने डायरी में लिखा, जब अंधेरा गहरा होता है, रोशनी का अमल सबसे आसान नजर आता है। हमने जीत तो देखी है, मगर असली जीत वो है जो हमारे दिलों में आई है। आगे का सफर। चैप्टर के आखिर में अरसल और माहम एक छोटी सी मीटिंग में बैठे। उनके वॉलंटियर्स अब पहली से ज्यादा कमिटेड उनके आसपास थे। अरसल ने कहा, हमने इम्तिहान जीत लिया, मगर याद रखना, इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता, बस हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। माहम ने हाथ थामा और जवाब दिया, और हमारा इरादा अब वही है, रोशनी फैलाना, दिलों को तब्दील करना और सच्चाई और इंसाफ का नमूना बनना। और यूं एक बार फिर उनका सफर जारी रहा, अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा सब्र वाला और ज्यादा तैयार हर नए इम्तिहान के लिए। सालों बाद। साल गुजर गए। रोशनी फाउंडेशन अब सिर्फ एक स्कूल और ऑर्फनेज नहीं रहा, बल्कि एक मूवमेंट बन गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दारुल रोशनी और बैतुल रोशनी खुल चुके थे। हर जगह बच्चे तालीम और मोहब्बत पा रहे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब उनसे मशवरा लेती थी, कैसे आपने दीन और दुनिया को मिलाकर एक मॉडल बनाया? अरसल मुस्कुराकर जवाब देता, जब नीयत साफ हो, अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। अरसल की रूहानी बात। एक दिन वॉलंटियर्स के दरमियान बैठकर अरसल ने कहा, मैं एक वक्त था जब दुनिया के पीछे भागता था, पैसा, शोहरत और सक्सेस मेरा खुदा बन गए थे, मगर माहम ने मुझे असल रब तक ले आई, और आज मुझे लगता है कि असली सक्सेस सिर्फ वो है जो दिल को सुकून दे और दूसरों की जिंदगी रोशन करे। माहम का जज्बा। माहम ने एक ऑडिटोरियम में खिताब करते हुए कहा, हमारी दुनिया को रोशनी सिर्फ इल्म से नहीं, ईमान से भी चाहिए। अगर इंसान अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत जगा ले तो वो अपने आसपास के अंधेरे भी खत्म कर देता है। रोशनी सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं, ये एक दुआ है जो दिल से निकली और दुनिया तक पहुंच गई। लोगों की आंखें भर आईं। हमजा की याद। ऑर्फनेज की लाइब्रेरी में एक तस्वीर लगी थी, हमजा की। नीचे लिखा था, रोशनी का पहला चिराग। हर नया स्टूडेंट उस तस्वीर को देखकर कहता, मैं भी हमजा की तरह रोशनी बनूंगा। माहम रोज उस तस्वीर को देखकर दुआ करती, या अल्लाह, हमें हमजा की मासूमियत और यकीन की रोशनी हमेशा याद रखना। आखिरी सफर। एक शाम अरसल और माहम मस्जिद के कोर्टयार्ड में बैठे थे। आसमान पर सूरज ढल रहा था और दोनों के चेहरों पर सुकून था।
अरसल ने धीरे से कहा, महम, लगता है हमारी जिंदगी का असल मकसद पूरा हो रहा है। हमने ना सिर्फ अपना सफर तय किया बल्कि औरों के लिए भी रास्ते बनाए। महम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरसल, जिंदगी असल में सफर का नाम है और ये सफर कभी नहीं रुकता। रोशनी को फैलते रहना है, चाहे हम रहें या ना रहें। अरसल ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। पैगाम। उस रात महम ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जिंदगी का असल सफर अपने रब तक लौटने का है। जो इंसान अपने रब को पाले उसके लिए हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। हमारी कहानी खत्म नहीं, बल्कि अब और कहानियां लिखी जाएंगी उन लोगों के जरिए जो इस रोशनी को आगे ले जाएंगे। और यूं कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई रोशनी का आगाज बन गई।